हाय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम फिर से आ गए हैं। केमिस्ट्री का 7th लेक्चर है, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण का। ये हमारा 7th लेक्चर होगा, तो हम उसको आज डिस्कस करेंगे। हमने बोर्ड को पलट दिया है, तो आप लोग कमेंट में हमको बताइएगा जो ये वाला बोर्ड अच्छा लग रहा है या पहले वाला व्हाइट वाला बोर्ड अच्छा था। तो आज हमारा 7th लेक्चर है। हेडलाइन लगाते हैं। हेडलाइन है, चैप्टर नेम है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं तथा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आज हम पढ़ेंगे, पिछले लेक्चर तक हम पढ़ लिए थे रासायनिक समीकरण से क्या सब जानकारियां मिलती है, और आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण से क्या सब जानकारियां नहीं मिलती है। जो जानकारी नहीं मिलती है उसके लिए हम नाम देते हैं रासायनिक समीकरण के दोष। तो ये है रासायनिक समीकरण के दोष। दोष मतलब क्या सब जानकारी नहीं मिल पाती है। समीकरण के दोष मतलब रासायनिक समीकरण से क्या सब जानकारी नहीं मिलती है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जो रासायनिक समीकरण से पिछले लेक्चर में पढ़े थे क्या सब जानकारी मिलती है, और इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्या सब जानकारी नहीं मिलती है रासायनिक समीकरण से। तो यदि हम समझाएं आप लोगों को, तो फर्स्ट जो है पदार्थ के भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था मतलब कोई पदार्थ ठोस है या कोई पदार्थ द्रव है या कोई पदार्थ गैस है, उसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे जो उसकी भौतिक अवस्था क्या है। तो ये भी जानकारी जो है हमको रासायनिक समीकरण से नहीं मिल पाती है। दूसरा यदि बात करते हैं, तो जैसे चूना को पानी में मिलाते हैं तो काफी मात्रा में हीट उत्पन्न होता है, खौलता रहता है, बर्तन गर्म हो जाता है। तो ऊष्मा निकल रही है या ऊष्मा अवशोषित होती है कोई रिएक्शन में, उसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। एग्जाम्पल के लिए हम चूना को पानी में मिलाते हैं तो ऊष्मा निकलती है, बर्तन गर्म हो जाता है, मतलब ऊष्मा निकल रही है। ऊष्मा निकल रही है तो समीकरण में कहाँ से लिखा, कहाँ कोई कुछ लिखा रहता है जो ऊष्मा निकल रही है या ऊष्मा दिए है। जैसे एग्जाम्पल के लिए CaO, चूना में हम पानी मिलाते हैं तो हमको बनता है CaOH2, चूना पानी। कहीं लिखा कहाँ है जो ऊष्मा निकल रही है, कहाँ कहीं लिखा है। पहला बताए थे अवस्था, ये कहाँ लिखा है जो ये ठोस है, ये भी यहाँ भी कहाँ लिखा है ये द्रव है, और ये कहाँ लिखा है जो ये विलयन है। तो पदार्थ के भौतिक अवस्था के बारे में पहला में बताए थे जानकारी नहीं मिलती है। दूसरा बताए हैं कोई रिएक्शन में ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसकी भी जानकारी नहीं मिल पाती है। तीसरा, कोई रिएक्शन कितना स्पीड में होता है, कितना स्पीड में रिएक्शन हो रहा है, मतलब 1 मिनट में रिएक्शन कंप्लीट हो गया या 2 मिनट में, रिएक्शन का हिंदी अभिक्रिया, 2 मिनट में अभिक्रिया कंप्लीट हो गया या 7 दिन लगा या 10 दिन लगा, इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। एग्जाम्पल के लिए आप सुने होंगे जो गन्ने के रस से एल्कोहल मतलब शराब बनता है, उसको 7 दिन लगता है होने में, उस प्रोसेस को एल्कोहल बनने में। बट कहीं पे कहाँ लिखा रहता है समीकरण में जो 7 दिन लगा है। उसी तरह से हम पढ़े थे अवक्षेपण का एग्जाम्पल। वो अवक्षेपण वाला पलक झपकेंगे और अवक्षेपण अभिक्रिया हो गया। पलक झपकते भी कुछ रिएक्शन हो जाते हैं, और कुछ रिएक्शन को 7 दिन, 1 साल, 10 साल लगते हैं। तो समीकरण में ये मेंशन नहीं रहता है कि कितने दिन लग रहे हैं अभिक्रिया होने में। मतलब रिएक्शन के रेट के बारे में, अभिक्रिया कितना स्पीड से हो रहा है, अभिक्रिया के दर के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाता है। तो कुछ पॉइंट है जिसको हम एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला है रासायनिक समीकरण से
रासायनिक, बताइएगा ये बोर्ड अच्छा है या वो बोर्ड व्हाइट वाला अच्छा था, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। पदार्थ के भौतिक अवस्था की जानकारी, भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिल पाती है, नहीं मिल पाती है। मतलब कोई ठोस पदार्थ है या कोई द्रव पदार्थ है या कोई गैस है, उसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम N2 नाइट्रोजन को हम H2 से रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया बनता है। कहाँ लिखा हुआ है जो ये गैस है, कहाँ लिखा हुआ है जो ये गैस है, और कहाँ लिखा हुआ है जो NH3 जो है वो लिक्विड है या गैस है। कहीं पे अवस्था कहाँ लिखा हुआ है, मतलब पदार्थ के भौतिक अवस्था की जानकारी, कोई पदार्थ ठोस है या द्रव है या गैस है, इसकी जानकारी हमको नहीं मिल पाती है। तो पहला तो ये इसका दोष है। दूसरा बात करते हैं, कुछ रिएक्शन में उष्मा निकलती है और कुछ रिएक्शन में उष्मा का अवशोषण होता है, उसके बारे में भी जानकारी ये नहीं दे पाती है। तो ये भी लिख लेंगे, रासायनिक समीकरण से ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी उसके लिए यूज करते हैं जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी तथा हम इसको आगे डिस्कस करेंगे डीप में इस लेक्चर के बाद। ऊष्माक्षेपी वो होते हैं जिसमें ऊष्मा निकलती है, और ऊष्माशोषी वो होते हैं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होता है। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी नहीं मिल पाती है, अभिक्रिया की जानकारी नहीं मिल पाती है, अभिक्रिया की जानकारी नहीं मिल पाती है। मतलब कोई रिएक्शन में ऊष्मा निकल रहा है या कोई रिएक्शन में ऊष्मा हमको देना पड़ रहा है या ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, इसके बारे में जानकारी समीकरण से नहीं मिल पाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखे भी थे, चूना को पानी में मिलाते हैं तो हमको ऊष्मा निकलता है। कहीं पे कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है जो ये ऊष्मा निकल रहा है, मतलब ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसी तरह से CaCO3 इसको हम गर्म करते हैं तो हमको CaO प्लस CO2 मिलता है। इसमें ऊष्मा देना पड़ रहा है, मतलब ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। ऊष्मा गर्म कर रहे हैं मतलब हम ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा का अवशोषण दे रहे हैं और ये ले रहा है, तो ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है ऊष्मा। उसके बारे में भी जानकारी कहाँ मिलता है हमको, कहाँ लिखा हुआ है। हम ये हटा दें तो हम नहीं कह सकते हैं जो समीकरण में हम ऊष्मा दिए हैं तब बना है या ऊष्मा निकला है, तो इसकी भी जानकारी जो है ये नहीं देती है। तीसरा पॉइंट, रिएक्शन का स्पीड, रिएक्शन के स्पीड के बारे में, कितना स्पीड रिएक्शन होता है, मतलब अभिक्रिया के दर के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाता है। तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के दर मतलब रेट मतलब 1 सेकंड में कितना हो पाया या 1 मिनट में या 1 घंटा में, अभिक्रिया के दर के बारे में कोई जानकारी नहीं देती है, कोई
जानकारी नहीं देती है। कहने का तात्पर्य कोई रिएक्शन को 7 दिन लगता है, अभी बताए थे गन्ने के रस से हमको शराब बनाने में मतलब एल्कोहल बनाने में 7 दिन लगते हैं, और कुछ रिएक्शन पलक झपकते हो जाता है, कुछ रिएक्शन को बहुत लंबा टाइम लगता है, कुछ रिएक्शन को कोई रिएक्शन तुरंत हो जाता है। तो हम समीकरण देख करके हम नहीं बता सकते हैं जो वो रिएक्शन को कितना टाइम लगा है। एग्जाम्पल के लिए हम NaCl में मिला देते हैं, NaCl में हम मिला देते हैं AgNO3, ये रिएक्शन पलक झपकते ही हो जाएगा, पलक झपकते ही ये रिएक्शन हो जाएंगे। बट कुछ ऐसे भी रिएक्शन हैं जिसको बहुत टाइम लगता है। तो समीकरण में कहा लिखा हुआ है, इस रिएक्शन के लिए हम कंप्लीट करते हैं तो ये प्रोडक्ट बनेगा AgCl और प्लस में NaNO3। कहीं पे कहा लिखा हुआ है ये पलक झपकते हो गया, मतलब अभिक्रिया कितना जल्दी हुआ या कितना धीरे हुआ उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। इसी को लिखे अभिक्रिया के दर के बारे में, अभिक्रिया का रेट कितना स्पीड हुआ कितना धीरे हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है इसके पास। अगला एग्जाम, अगला इसका दोष के बारे में बात करते हैं। तो कुछ रिएक्शन के लिए हम कंडीशन रखते हैं, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, इतना टेम्परेचर मतलब 50 डिग्री पे होगा ये रिएक्शन, या कोई रिएक्शन जो है वो 100 डिग्री पे होगा। कुछ रिएक्शन के लिए हम एक स्पेशल टाइप के सब्सटेंस मिलाते हैं जो अभिक्रिया को रेट को कम या ज्यादा कर देते हैं, उसको हम उत्प्रेरक कहते हैं, इंग्लिश में कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट के बारे में भी ये जानकारी नहीं देता है। अभिक्रिया के लिए ताप क्या था, ताप मतलब कितना टेम्परेचर पर रिएक्शन हुआ, दाब कितना था, कितना प्रेशर पर रिएक्शन हुआ, और उसके लिए उत्प्रेरक क्या मिलाए थे उसके बारे में भी जानकारी नहीं देता है। तो ये भी इसके दोष हैं। अभिक्रिया के कंडीशन क्या थे या किस दशा में अभिक्रिया संभव हुआ है इसके बारे में भी ये जानकारी नहीं देता है। तो लिखेंगे रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के लिए क्या कंडीशन थे, क्या कंडीशन मतलब क्या दशा थे, दशा के इंग्लिश में बोलेंगे कंडीशन, थे उसके बारे में जानकारी नहीं देता है, उसके बारे में जानकारी नहीं देता है, नहीं देता है। यहां दशा है, उसके मतलब रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कितना था, प्रेशर कितना था, प्रेशर मतलब दाब, और उत्प्रेरक क्या थे, ये सब क्या थे इस सब के बारे में भी जानकारी नहीं देता है। क्या मिलाए थे जो रिएक्शन फास्ट हुआ, कितना टेम्परेचर पे रिएक्शन हुआ, कितना प्रेशर पे रिएक्शन हुआ, इस सब के बारे में जानकारी नहीं देता है। और अगला पॉइंट, कुछ रिएक्शन विस्फोट के साथ होते हैं, विस्फोट मतलब आवाज के साथ होते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सोडियम को पानी में मिला देंगे, खूब आवाज करता है। तो रिएक्शन में विस्फोट हुआ है या नहीं हुआ है इसकी भी जानकारी नहीं मिल पाती है। इसको क्लीन करते हैं।
डिस्कस करते हैं 5वां पॉइंट। रासायनिक अभिक्रिया जो है विस्फोट के साथ होते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रिया, बट समीकरण से इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। विस्फोट मतलब आवाज के साथ कुछ रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाएं विस्फोट के साथ होते हैं। परंतु रासायनिक समीकरण से इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। इसकी जानकारी नहीं मिल पाती। अभी बताए हैं सोडियम को पानी में डुबा देंगे, जानकारी नहीं मिल पाती है। तो खूब आवाज करता है, बहुत जोर से आवाज करता है। तो सोडियम को पानी में मिला देते हैं तो खूब आवाज होता है, बहुत जोरों का। तो इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। ये रिएक्शन में आवाज होती है, बम जैसे विस्फोट होता है। उसके बारे में भी ये रासायनिक समीकरण कोई जानकारी नहीं दे पाता है। छठा पॉइंट है रिएक्टेंट कितने खर्च हुए हैं, प्रोडक्ट कितना बना है रासायनिक समीकरण से। अभिकारक तथा प्रतिफलों के मात्राओं, खर्च किए हुए मात्राओं के बारे में, खर्च हुए मात्राओं के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। तो ये थे रासायनिक समीकरण के दोष। मतलब इतनी जानकारी रासायनिक समीकरण से हमको नहीं मिलती है। पहला, पदार्थ के अवस्था के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। दूसरा, कोई रिएक्शन में ऊष्मा निकल रहा है या ऊष्मा देना पड़ रहा है, इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिलती है। रिएक्शन कितना स्लो हो रहा है या कितना फास्ट हो रहा है, इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाती है। रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या कंडीशन था, हम तापमान कितना रखे थे, 10 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस या 2000 डिग्री सेल्सियस। तो कंडीशन क्या था उसके भी बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। 5वां लिखे हैं कुछ रिएक्शन विस्फोट के साथ होता है, उसके बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाती है। कुछ रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया में कितना रिएक्टेंट खर्च हुआ है, कितना बना है, इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो ये थे रासायनिक अभिक्रिया के कुछ दोष। अब हम सीखेंगे अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में पहले डिस्कस करेंगे ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, या नहीं तो हम सीखेंगे इस दोष को कैसे दूर करेंगे। रासायनिक समीकरण के जो दोष हैं ये सब, उसको हम दूर कैसे करेंगे, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू। खत्म करते हैं यहीं पे अपना लेक्चर। थैंक यू।